हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करवाया था मेंटल मैथ्स का। तो आज बच्चों दे रखा है इनरिचमेंट में रोमन नंबर। तो आज रोमन नंबर को समझेंगे डिटेल्स, राइट। और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। हम लिखना नहीं आता है तो वो भी हम बताएंगे। तो चलिए इनरिचमेंट के अकॉर्डिंग आप समझते हैं। तो देखो, हिंदू अरबिक न्यूमरेशन जो होता है ना बच्चों, जैसे डिजिट्स, अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम्स में कितने डिजिट होते हैं, तो टोटल 10 होता है बच्चों। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होता है। तो टोटल अगर आप 0 से लेके 9 तक काउंट करोगे तो टोटल 10 होता है। तो ऐसे ही बच्चों रोमन में भी, रोमन में लिखने के लिए टोटल जो सिंबल का हम यूज करते हैं वो 7 है। ये आप चाहे तो याद कर ले। यहाँ पे दे रखे बच्चों, देयर आर, यानी दीज आर 7 सिंबल्स। तो जो रोमन नंबर होते हैं ना, उनके 7 सिंबल्स होते हैं और इस 7 सिंबल के अकॉर्डिंग ही आपको जो रोमन में जो भी डिजिट लिखना चाहते हैं, जितने भी बड़े वैल्यू लिखना चाहते हैं, वो सब लिख सकते हैं इन्हीं के हेल्प से। ठीक है, वो कौन कौन है बच्चों? आई है, वी है, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये जो है टोटल 7 होते हैं बच्चों। 7 रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स, इसके हेल्प से हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए अब इनके वैल्यू को भी समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है और ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है। देखो, आई की जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, वी का जो वैल्यू होता है ना वो 5 होता है, और एक्स की जो वैल्यू होता है बच्चों वो 10 होता है, और एल की जो वैल्यू होती है वो 50, और सी की जो वैल्यू होती है वो 100 होता है, और डी का 500 होता है, और एम का क्या होता है? 1000 होता है। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया। ये जो 7 रोमन न्यूमरल्स के जो वैल्यूज थे ये आपको पता चल गया। अब चलिए इनके हेल्प से आप कैसे लिख पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्लॉक है। तो क्लॉक में किस तरीके से ये रोमन क्लॉक्स है आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखो, ध्यान से देखो, ये 1 है बच्चों, और एक आई की वैल्यू 1 है तो 2 आई की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 2, और 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। और आई वी जो होता है बच्चों 4 होता है। आई वी का मतलब, वी का मतलब 5 होता है, वी आई का मतलब 6, और वी डबल आई का मतलब 7, वी ट्रिपल आई का मतलब क्या हो गया? 8, और आई एक्स का मतलब 9, एक्स का मतलब 10, एक्स आई का मतलब 11, और एक्स डबल आई को मतलब होता है 12। तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्लॉक में जो लिखा हुआ है 1 to 12 समझ में आ गया। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप आसानी से और इजी से कितने भी बड़े वैल्यू को लिख पाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके रूल्स को। तो देखो, रूल फॉर फॉर्मिंग द रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको याद रखनी है। सबसे पहला रूल्स क्या कह रहा है ये देखिए, when a roman numerals is repeated more than once we add its value each times to get the number। अच्छा, अगर रोमन नंबर में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रहा है, समझ रहे बात को, कोई भी रोमन नंबर में अगर रिपीट हो रहा है, जैसे आई रिपीट होता है, एक्स रिपीट होता है, राइट, एल या फिर सी रिपीट होता है, जो भी रिपीट होता है, तो रिपीट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐड। रिपीट का मतलब क्या होता है? ऐड करना, यानी एडिशन होता है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें। देखो, आई और आई रिपीट हुआ है, तो रिपीट का मतलब वही बताया था, क्या होता है? एडिशन होता है बच्चों। ऐड करते रिपीटेशन का मतलब, तो ऐड हो जाएगा। जैसे आई आई हो गया तो 1 + 1 हो जाएगा, डबल एक्स है तो 10 + 10 हो जाएगा 20, ट्रिपल एक्स है तो 10 + 10 + 10 30। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, राइट, तो उसकी वैल्यू क्या होता है? ऐड हो जाता है। अब देखो, रिपीटेशन में भी कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन को आपको याद रखना है। हर एक डिजिट रिपीट नहीं होता है बच्चों। तो द सेम कह रहा है कि द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब कोई भी डिजिट जो रिपीट हो रहा है ना, उसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये क्या है? रोमन नंबर का रूल है जो आपको याद रखना है। समझ गए बातों को, कि कोई भी डिजिट जो रिपीट हो रहा है ना, उसको आप 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, पहला कंडीशन आप ये याद रखें। दूसरा कंडीशन, द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। अच्छा, देखो टोटल कितने सिंबल होते हैं बच्चों? 7 सिंबल्स होते हैं। तो 7 में से वी एल और डी ये कभी रिपीट होता ही नहीं है बच्चों।
v अगर आप रिपीट करोगे तो क्या होगा, v प्लस 10, तो x ले लेते हैं हम लोग, रिपीट होता ही नहीं है। l और l रिपीट करोगे तो 100 होता है, तो 100 के लिए c और स्पेशल सा है। d का मतलब क्या होता है बच्चों, 500, और एक d और रखोगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 के लिए m होता है। इसीलिए v, l और d नेवर रिपीटेड। मतलब आप ये याद रखना कि v, l और d जो होता है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। ये चीजें आप ध्यान से अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। क्लियर आया समझ में? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ रिमेंबर में दिया है जो आपको रिमेंबर करना है। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन न्यूमरल्स। अच्छा, रोमन नंबर में जीरो का लिखने का कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि पहले हमारे देश में क्या था, रोमन जाति आए हुए थे, राइट। तो जो जीरो का आविष्कार तो बच्चों हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर आर्यभट्ट जी, उन्होंने ये जीरो का आविष्कार किया था। तब से ये चीजें चला। पहले तो 1 से लिखा जाता है, इसलिए रोमन में जीरो का कोई सिंबल्स नहीं बना है, ठीक है ना। सो सिंबल्स आई, एक्स, वी आर यूज टू राइट रोमन नंबर अप टू 9। अच्छा देखो, कह रहे 39 तक आपको यूज करना है आई, एक्स और वी, इनके हेल्प से आप 39 तक रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन टू द राइट of a greater Roman numerals, the value of the greater numerals is added to smaller numeral। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, अब बड़ा न्यूमरल्स वैल्यू और ये छोटा है। तो बड़ा, एक तो आपने ये देखा समझा कि एडिशन कब आता है, जब कोई भी डिजिट को रिपीट करते हैं तब एडिशन होता है। और दूसरा रूल अभी क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई बड़ा रोमन वैल्यू ले लेते हैं और उसके राइट में अगर उससे छोटा वैल्यू आ जाता है ना बच्चों, तो वो ऐड हो जाता है। तो दो तरीका आपने सीखा ऐड करने का, है ना। जैसे अभी देखो v क्या है, बड़ा है, और ये i क्या है, छोटा है। तो v की राइट साइड में आ रहा है तो इसलिए ऐड हो जाएगा। जैसे ये x बड़ा वैल्यू है और डबल i छोटा है, तो इसके राइट साइड में है तो ऐड हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो ये ऐड हो रहा है। तो इवन ये चीजें आप याद रखना, जब बड़ा रोमन वैल्यूज होता है और उसके राइट साइड में छोटा रोमन वैल्यूज आ जाता है तो वो ऐड हो जाता है। समझ आया कि नहीं? आ गया समझ में? इसी के हेल्प से बच्चों आप आगे डिजिट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप एग्जांपल्स आपने देख लिया कैसे किया जाता है, ये एग्जांपल देख लिया, ये एग्जांपल देख लिया, ठीक है। अब रूल नंबर 3 में देखिए, व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन टू द लेफ्ट of the greater Roman numerals, it always subtract from the value of the greater। अच्छा, अब यहां पे देखो उल्टी चीजें हो गई। अगर रोमन नंबर का स्मॉलर वैल्यू बड़ा वैल्यू के राइट साइड होता है ना, सॉरी लेफ्ट साइड होता है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट साइड होगा तो ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये देखो बड़ा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यही रूल्स बच्चों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे सिंबल्स आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस टाइम्स। मतलब आई जो है बच्चों एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अच्छा एक चीज देखो, वी, एल और डी ये नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों और नहीं तो रिपीट होता है। आप दोनों फॉर्म याद कर लें, वी, एल और डी, वी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्ट। नहीं तो कभी ये सब्ट्रैक्ट होता है और नहीं तो ये रिपीट होता है। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो रूल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज प्लेस्ड बिटवीन द टू ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल इट्स राइट्स। अच्छा देखो, दोनों साइड अगर बड़ा न्यूमरल्स वैल्यू रहता है रोमन न्यूमरल्स और उसके बीच में अगर छोटा रहता है, तो अगर राइट साइड होता है ना तो उसे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इस साइड भी बड़ा वैल्यूज है, इस साइड भी बड़ा वैल्यू है, इसके बीच में छोटा वैल्यू है, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, ये दोनों भी बड़ा वैल्यू है और ये भी बड़ा है, इसके बीच में छोटा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, ये प्रोसेस आपको यहाँ पता है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। क्लियर? ठीक है।
तो चलिए अब हमें क्या कह रहा है कि आप ट्राई करें, राइट। कैसे ट्राई करें, देखो ट्राई टू राइट द रोमन न्यूमरल्स अप टू 39। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 39 तक कैसे आप आई, वी और एक्स के हेल्प से लिखेंगे। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख रखा है, एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखो 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखना है तो डबल आई, 3 लिखना है तो ट्रिपल आई वी से 4 होता है, वी से 5 होता है, वी आई से 6 होता है, वी डबल आई से 7, वी ट्रिपल आई से 8, आई एक्स से 9 और एक्स से 10 होते हैं। अब देखो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो x प्लस आई लिखा, 2 ऐड करेंगे तो 12 होगा, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10, 10, 20 हो गया। अब देखो फिर 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 होगा, तो देखो 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 प्लस 3, 20 प्लस 4, 20 प्लस 5, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 होगा, तो ये 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 हो गया। तो आपने देखा कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू को ऐड कैसे किया जाता है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अगर आप ये दो अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो रोमन नंबर आप अच्छे से लिख पाएंगे किसी का भी। और ये जो मैंने 7 सिंबल्स बताए थे, ये 7 सिंबल्स आपको याद कर लेना है अच्छे से, जैसे कि आप बड़े से बड़े वैल्यू को लिख पाओगे। तो आई होप आपको रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ गया, अब आप आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों आप जो रोमन नंबर 1 से लेकर के 100 तक प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, या फिर आप 4th क्लास के वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कम्प्लीटली बता रखा है कि कैसे लिखा जाता है, 1 से 100 तक कैसे लिखा जाता है, 200 तक कैसे लिखा जाता है। क्लास 4th का या तो 5th का देख लेना आप, वहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा रोमन न्यूमरल्स का। तो आई होप ये आपका जो चैप्टर्स है बच्चों, चैप्टर 2 कंप्लीट्स होता है इसी के साथ, राइट। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।